नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। पिता को बचाने गए बेटे को लगा करंट, दोनों की हुई मौत। खेत में गिरा था बिजली का तार। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हुलोंग में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हो गई है। दोनों धान रोपने के लिए खेत तैयार कर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के हुलोंग के नागेंद्र चंद्रवंशी और उनके बेटे पिंटू चंद्रवंशी धान रोपने के लिए खेत तैयार करने गए थे। खेत में बिजली का तार पहले से गिरा हुआ था। इस बात की जानकारी नागेंद्र चंद्रवंशी और पिंटू चंद्रवंशी को नहीं थी। नागेंद्र चंद्रवंशी खेत में जैसे ही दाखिल हुए वह बिजली की चपेट में आ गए। नागेंद्र चंद्रवंशी को बचाने के लिए उनके बेटे पिंटू चंद्रवंशी भी खेत में दाखिल हुए और वे भी करंट की चपेट में आ गए। बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली का कनेक्शन काटा और दोनों को इलाज के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने दोनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पिंटू चंद्रवंशी रोजगार सेवक था और पलामू के छतरपुर के इलाके में तैनात था। राज्य में 10 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का असर, कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। राज्य में अभी बारिश का असर बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश का असर देखा जाएगा। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो राज्य में आने वाले 8 अगस्त तक बारिश का असर जारी रहेगा। इस दौरान आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 9 और 10 अगस्त को राज्य के कई स्थानों में बारिश की जानकारी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अभी मानसून का असर जारी रहेगा। यहाँ 8 अगस्त तक राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश के संकेत है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा जिले में बारिश की संभावना अधिक है। वहीं अन्य हिस्से में दिन में 1 से 2 बार भारी बारिश की संभावना है। चलती ट्रेन से फिसला मां बेटे का पैर, डाल्टनगंज रेलवे पर हादसा। आरपीएफ ने बचाया, उठते ही मुस्कुराते हुए निकल गए दोनों। आरपीएफ जवान की सतर्कता ने एक महिला और बच्चे की जान बचा ली। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बच्चा चलती ट्रेन की तरफ दौड़ता है, जिसके पीछे मां दौड़ती है। बच्चा और मां दोनों ट्रेन से गिर जाते हैं। पास में ही खड़े आरपीएफ जवानों की नजर इन पर पड़ती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। आरपीएफ जवान ने दोनों को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर सोमवार को गढ़वा की रोड की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही खुली, एक बच्चा ट्रेन पर चढ़ने के लिए दौड़ा। बच्चे के पीछे उसकी मां भी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। महिला और बच्चा प्लेटफॉर्म में फिसल गए और गिर पड़े। इस दौरान ट्रेन चल रही थी। थोड़ी ही दूर पर खड़े आरपीएफ जवान की नजर दोनों पर पड़ी तो उन्हें बचाने के लिए दौड़े। दोनों को बाहर खींचकर ट्रेन की चपेट से बाहर निकाला। ट्रेन भी इस हादसे के बाद ठहर गई। आटा चक्की ब्लास्ट होने से युवक की मौत, 2 बच्चे घायल। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल मोहल्ला के समीप आटा चक्की ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार सेन्हा के जंगल मोहल्ला के समीप युवक आटा चक्की से पिसाई का काम कर रहा था। इसी दौरान चक्की अचानक ब्लास्ट हो गई, जिससे आटा चक्की चला रहे 18 वर्षीय अशफाक अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आटा चक्की के पास खड़े 6 वर्षीय तंजील अंसारी, 3 वर्षीय साकिब अंसारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों द्वारा सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां अशफाक की रास्ते में ही मौत हो गई। दोनों घायल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद सेन्हा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। परिवार के साथ बांग्लादेश में फंसे रांची के मनीष मदद के लिए कर रहे भारतीय दूतावास से संपर्क। बांग्लादेश के रंगपुर के मुल्ला टोल पाकर मठ इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाले रांची के मनीष चौधरी सहमे हुए हैं। इनके साथ L&T कंपनी में वहां काम कर रहे 150 से अधिक लोग भी दहशत में हैं। L&T कंपनी में कार्यरत मनीष चौधरी अपनी पत्नी स्वाति चौधरी व 2 पुत्रियों के साथ मुल्ला टोल पाकर मठ में रहते हैं। वहां L&T कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना से मनीष समेत उनके परिवार के अन्य लोग भयभीत है। ये लगातार भारतीय दूतावास से
मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। रांची के मनीष ने फोन पर बताया कि रंगपुर में अभी तनाव का माहौल नहीं है, पर ढाका की घटना को लेकर वे सहमे हुए हैं। खासकर बच्चों की चिंता हो रही है कि कैसे वे लोग जल्द से जल्द रांची अपने घर पहुंचे। लाखों का हुआ नुकसान। रांची के तमाड़ में 5 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर रांची से है, जहां तमाड़ थाना क्षेत्र के NH 33 रांची टाटा रोड के पास भुइयाडीह में सोमवार देर रात 5 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 दुकान जलकर राख हो गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 33 रांची टाटा सड़क के समीप तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइयाडीह में सोमवार देर रात लगभग 9:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से 5 दुकान जलकर राख हो गई। इस अलगली की घटना में अंकित मेडिकल स्टोर, गोपी किराना दुकान, विजय बीज भंडार, विष्णु साहू का जनरल स्टोर और सुरेश गुप्ता का किराना दुकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। इधर घटना की सूचना प्राप्त होते ही विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। वहीं दुकानदारों ने संकट की इस परिस्थिति में प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता रही बेनतीजा, मांगों पर नहीं बनी सहमति। पारा शिक्षक संघ की शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार शाम में शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षक संघ के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री बैजनाथ राम के बीच विभिन्न मांगों पर वार्ता हुई। सरकार के साथ वार्ता में संघ की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह वेतनमान देना संभव नहीं है। इसमें कई कानूनी बाध्यता है। संघ की अन्य मांगों पर भी सहमति नहीं बन पाई। बैजनाथ राम ने बताया कि सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। 12 अगस्त को फिर बैठक होगी। इसमें मांगों पर फिर से चर्चा होगी। चतरा पुलिस की लापरवाही से भागा कैदी, अफरा तफरी मची तो आम लोगों के सहयोग से दबोचा। चतरा पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को कुंदा पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। भागने वाला कैदी कमलेश यादव कुंदा थाना क्षेत्र के मदारपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि घटना के कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 माह पूर्व कुंदा पांकी पथ स्थित एकता गाँव के जंगल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट हुई थी, जिसमें वह शामिल था। लंबे समय से वह फरार चल रहा था। कुंदा पुलिस ने अभियान चलाकर उसे पकड़ा और चतरा व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए लाया। पेशी के बाद उसे जेल भेजा जा रहा था। इस दौरान होटल सेलिब्रेशन इन के समीप आरोपी कमलेश ने लघु शंका का बहाना बनाकर पुलिस गाड़ी रुकवाई। पुलिस ने उसकी हथकड़ी खोली तो वह मौका पाकर फरार हो गया। झारखंड के 2 किसानों को दिल्ली से आया न्योता। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले में करीब से देखेंगे पीएम मोदी को। स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में झारखंड के 2 किसानों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी के किसान दुशासन सिंह और टोटो के मोहन सिंह बारी ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से राष्ट्रीय ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है। दुशासन सिंह जो लोडाई गांव के एक उत्साही शिक्षाविद है। उन्होंने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए अथक प्रयास किया है। दूसरी ओर मोहन सिंह बारी ने बामेबासा गाँव में एक प्रगतिशील किसान है। उन्होंने मनरेगा योजना का उपयोग करके आम की बागवानी को अपनाया है और अपनी सफलता से अपने साथी ग्रामीणों को प्रेरित किया है। परीक्षा में अनियमितता, उर्दू के पेपर 4 में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस सवाल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हुए सहायक आचार्य की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने उर्दू विषय में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो सवाल उन्हें 31 जुलाई को उर्दू के 4th पेपर में मिले थे वे आउट ऑफ सिलेबस थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को झारखंड आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि 4th पेपर में 23 भाषाएं शामिल है, जिसमें उर्दू भी शामिल है, लेकिन इस बार के उर्दू के पेपर में पूछे गए सवाल सिलेबस से नहीं थे। जिसके बाद 5 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल ने जेएसएससी के अध्यक्ष से मिलकर अपनी बातों को रखा। साथ ही सबूत के तौर पर 60 सवालों की लिस्ट भी अध्यक्ष को सौंपी। परीक्षार्थियों ने मांग की है कि जेएसएससी इस पेपर का आयोजन फिर से करे या फिर पूरा मार्क्स परीक्षार्थियों को दे। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा, जिससे उन्हें आने वाले दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
गडकरी करेंगे झारखंड सहित 4 राज्यों की 100 करोड़ से अधिक की हाईवे प्रोजेक्ट की समीक्षा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड सहित 4 राज्यों के हाईवे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। 12 व 13 अगस्त को इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैठक नई दिल्ली में आहूत की है, जिसमें इन राज्यों के NHAI के अधिकारी व चीफ इंजीनियर शामिल होंगे। 100 करोड़ लागत से अधिक की हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की चालू योजनाओं सहित लंबित योजनाओं का केंद्रीय मंत्री हाल लेंगे। सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याओं को भी निदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा। केंद्र में रिव्यू को देखते हुए झारखंड से भी तैयारी चल रही है। कोलकाता, रांची, वाराणसी कॉरिडोर निर्माण में आ रही जमीन संबंधित बाधाओं पर भी चर्चा की जाएगी। झारखंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल 2024 तैयार हो रहा, जल्द ली जाएगी कैबिनेट की स्वीकृति। झारखंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल 2024 का ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। वर्क्स विभाग सहित अन्य विभागों के ठेकों में अक्सर गड़बड़ी और मनमानी की शिकायतों के बीच सरकार ने नए सिरे से नियमावली तैयार कराने का निर्णय लिया है। इस नियमावली के अंतर्गत पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पेयजल, जल संसाधन, ऊर्जा सहित अन्य कार्य विभाग दायरे में रहेंगे। वित्त विभाग झारखंड ने सामग्रियों की खरीद के लिए यह नियमावली तैयार की है, जिसे जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता जांच 20 अगस्त से। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच 20 अगस्त से होगी। 7 केंद्रों पर 5,13,832 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रों में हर दिन 6-6 हजार अभ्यर्थियों की जांच के लिए रोल नंबर जारी कर दिया है। हालांकि दक्षता परीक्षा के लिए तिथिवार करने की तिथि आयोग जल्द जारी करेगा। JSSC ने स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा, रांची, झारखंड, जगुआ, टिंडरग्राम, रातू, पुलिस केंद्र गिरिडीह, चियंकी हवाई अड्डा, मेदिनीनगर पलामू, JAPTC पदमा हजारीबाग, CTC स्वासपुर, मूसाबनी पूर्व सिंहभूम और झारखंड सहायक पुलिस 9 कैंपस साहिबगंज को केंद्र बनाया है। सभी केंद्रों में 13-13 दिनों तक शारीरिक दक्षता की जांच होगी और हर केंद्र में 73,405 अभ्यर्थियों की जांच हो सकेगी। जमशेदपुर में गौशाला का शेड गिरने से 2 गायों की हुई मौत, कई घायल। जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला परिसर में मवेशियों वाले शेड का छत गिरने से एक बड़ी घटना घटी। गौशाला के बगल निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गड्ढे की वजह से यह घटना घटी है, जिसमें 2 गायों के मलबे में दबने से मौत हो गई और कुछ गाय घायल हो गई। घटना पहले सुबह लगभग 4 बजे की है। अचानक जोर की आवाज होकर गाय वाले शेड की छत गिर गई। गौशाला परिसर के बगल में ही गौशाला द्वारा मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से मवेशियों वाले शेड का छत गिरा है। इस घटना में छत के मलबे में दब जाने की वजह से 2 गायों की मौत हो गई और वहीं कुछ गाय घायल हो गई है। गौशाला के अगल बगल बने अन्य शेड भी जर्जर हो गए हैं, जो हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। इस घटना में साफ तौर पर गौशाला प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही दिख रही है। इस संबंध में गौशाला प्रबंधन के सचिव से घटना के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगातार बारिश होने की वजह से ऐसी घटना घटी है, जिसकी वजह से मवेशियों की मौत हुई है। रांची में बैटरी वाली बस के संचालन की तैयारी शुरू। रांची नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र में डीजल एवं बैटरी चलित बस के संचालन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस नई व्यवस्था का शहरवासियों को लाभ मिल सके। इसी क्रम में बसों के परिचालन को लेकर हितधारकों के साथ निगम सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता निगम प्रशासक अमित कुमार ने की। बैठक में बसों के परिचालन एवं किराया वसूली के लिए एजेंसी चयन को लेकर चर्चा हुई। अनुभव रखने वाले 10 फर्म से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन सुझाव भी लिए गए। बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा पूर्व में बस संचालन के लिए एजेंसी चयन को लेकर 4 बार एवं किराया वसूली के लिए भी एजेंसी चयन को लेकर 5 बार निविदा निकाली गई थी। इसके बावजूद जरूरी संख्या में निविदा नहीं मिली। इस कारण एजेंसियों के साथ बैठक की गई ताकि तकनीकी सुझाव मिल सके। नहीं सुधर रही रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, 7 वर्षों से PIL पर हो रही सुनवाई, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी।
हाईकोर्ट के कई आदेशों के बावजूद राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त मौखिक टिप्पणी की है। कोर्ट में सशरीर उपस्थित ट्रैफिक एसपी से कहा कि 7 वर्षों से ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन आज तक जाम की समस्या का ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने अवैध तरीके से राजधानी में चल रहे ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वॉशरूम समेत अन्य सुविधाओं के बारे में भी पूछा। इस पर नगर निगम की ओर से कहा गया कि जहां वॉशरूम की सुविधा नहीं है वहां बहुत जल्द मॉड्यूलर वॉशरूम लगाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त निर्धारित करते हुए अब तक हुए सुधार उपाय से जुड़ा शपथ पत्र दायर करने को कहा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 561 पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए दिए 1.72 करोड़ रुपए। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक रूप से बीमार 561 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड पुलिस सहायता कल्याण कोष से इन पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए 1.72 करोड़ की राशि आवंटित की है। बता दें कि तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीते 16 जुलाई को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य के कई आला अधिकारी, पुलिस व मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में राज्य भर से जितने भी आवेदन पुलिस सहायता कल्याण कोष में आए थे उस पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों की बीमारी और उस पर हुए खर्च के आधार पर पुलिसकर्मियों को सहायता राशि आवंटित की गई। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 13 लोग घायल। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के जगमन रायडीह गांव में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्ष से 13 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में एक पक्ष से 11 लोग घायल हुए तो वहीं दूसरी पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों में मुस्लिम मियां, ताहिर मियां, बदरुद्दीन मियां, कमरुद्दीन मियां, सलाउद्दीन मियां, मिनहाज मियां, नियाकत मियां, लियाकत मियां, सलमान मियां, साबिर मियां और मेहरू निशा, मोहम्मद नासिर अंसारी और मंजूर अंसारी में शामिल है। बताया गया कि गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोगों के आम पेड़ की ट्राली ट्रैक्टर से टकराने से टूट गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। यह बहस बाद में मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्ष की ओर से पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया है। इस दौरान पहले पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया। जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट करेगा जारी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी करेगा। आयोग ने सोमवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। आयोग ने अदालत से 2 सप्ताह का समय लिया और कहा कि सभी विषयों की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर 10 दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। इस पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश देते हुए सुनवाई 5 सितंबर निर्धारित की थी। शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी जेएसएससी को वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर सरकार को हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया था। बेटी के साथ नजर आई सीता सोरेन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। भाजपा नेता व पूर्व विधायक सीता सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर अपने तेवर व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना पर कब्जा कर लिया है। सीता सोरेन ने यह बातें सोमवार को धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान उनके साथ उनकी पुत्री राजश्री सोरेन भी थी। सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति का खामियाजा संथाल परगना का आदिवासी समाज भुगत रहा है। आदिवासी बहनों को बरगलाकर मुस्लिम युवक उनसे शादी कर आदिवासी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह खेल झारखंड में बेरो कटोक इस सरकार की मदद से चल रहा है।
आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या घटती चली जा रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।